हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए इस वक्त मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट की एनर्जी है सबसे पहले। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अ पर्सनल इश्यूज रिचेस, एंड यहाँ पर है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। एक और कार्ड मैं लूँगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स। ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो जो आप चाह रहे थे अपने लिए वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है ये यहाँ पर बताता है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। शायद बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत की हैं इस इंसान ने, बहुत कुछ गलत हुआ भी है, और उसके बाद शायद आपके मन में यही होगा कि आपको कब न्याय मिलेगा, कब आपके साथ चीज़ें सही होंगी, कब आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि इस इंसान ने जो किया है उसके बाद में शायद कुछ ऐसी चीज़ें की है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, और आप इनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा करते थे, इनके ऊपर, इनकी बातों के ऊपर। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। जो भी चीज़ें होंगी आपके फेवर में होंगी। ये पर्सन भी जो भी करेंगे आपके फेवर में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर न्याय हो रहा है, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है आपके साथ। जब इन्होंने शायद ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को, अच्छे से टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, जब इनका माइंड शांत हुआ है तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें थी, जो कि इतना बड़ा इशू भी नहीं था, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया, और उसको ये सुलझा सकते थे बातचीत से, लेकिन उसको इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ के बारे में डीपली जब ये सोच रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ बात करने से सुलझ जाती, बात करने से ठीक हो जाती, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को बहुत बढ़ा दिया, या इन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच दिया। और बात करना जो होता है ना, कि बात करने से जो चीज़ें सॉल्व हो जाती है, उसको इन्होंने सॉल्यूशन नहीं बनाया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉन्टम्पलेट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों के ऊपर ध्यान से सोचते हुए चीज़ों के बारे में, जहाँ उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने अन्याय किया है, आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया है। और अभी आपके पर्सन शायद कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ प्लान्स बना रहे हैं, और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपका फेवर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लोग सिंगल हो, तो ये पर्सन मुझे आपका फेवर लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पर्सन का ये सपना है कि कैसे आपके साथ चीज़ों को पहले के जैसे बैलेंस कर लें, कैसे आपके साथ रिश्ते को पहले के जैसे सुधार लें, अच्छा बना लें। तो यही उनका अभी सपना है, और उसके लिए इनको पता है कि मुझे प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें इन्होंने की हैं आपके साथ, इनको ये महसूस होता है कि अगर मेरे साथ हुई होती तो शायद मैं माफ़ नहीं कर पाता। ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं डर तो है ये मन में कि आप भी उनको माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत की है। इसीलिए तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है, कि उनको जस्टिस की एनर्जी आती वहाँ है जब किसी के साथ बहुत गलत हुआ होता है और अब उसके साथ जस्टिस होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जस्टिस वाली एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ भी समझ में आ रही हैं। जब वो शांत होकर के
चीज़ों को डीपली जब सोच रहे हैं तो उनको फील हो रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और अच्छा है, फील होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शायद वो समझ ही नहीं पा रहे थे, या वो अपने ईगो में या अपने गुस्से में कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, या वो बात बंद कर दे रहे थे, या झगड़ा कर ले रहे थे आपसे। डायरेक्शन ही उनकी बहुत अलग जा रही थी, क्योंकि वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। जो आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे थे उसको समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे अच्छे से। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो उनको महसूस भी हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि या आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपका दिल खुश हो जाए और आप इनको माफ़ कर दो। जैसे हो सकता है कि ये आपको कोई गिफ्ट दे, या हो सकता है ये आपको ये बोले कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं, या आपके लिए कुछ कोई स्पेशल चीज़ें करें, ठीक है। अपने सॉरी बोलने मतलब आपसे सॉरी लेने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ करें कि आपका दिल खुश हो जाए और आप इनको माफ़ कर दो। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ना आपके साथ बहुत ही सिक्योर फील होता है, ठीक है, इसीलिए ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं। मतलब जो सिक्योरिटी, जो लॉयल्टी इनको इस रिश्ते में आपके साथ मिली है ना, वो इनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि वो इनको कहीं और नहीं मिल सकती। कोई और इंसान उतनी सिक्योरिटी इनको दे नहीं सकता है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत लॉयल और इनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हो। और आजकल लोग इतने ऑनेस्ट रहे नहीं हैं, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ सिक्योरिटी फील होती है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है बहुत क्लियरली कि ये जो है आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ऑफकोर्स वही सिक्योरिटी वाली बात जो मैंने बोली कि इंसान किसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है, किसके साथ शादी करना चाहता है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जिसके साथ वो सिक्योर फील करे, या उसको फील हो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेगा। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरोगे, इसीलिए वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने का सोचते हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड इनको लगता है कि अगर आप का सपोर्ट उनको मिलेगा तो उनको फाइनेंशियल हेल्प या फिर फाइनेंशियली भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप उनके सपोर्ट के लिए उनके साथ हमेशा रहोगे। तो ये सारी एनर्जीज दिख रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपने जो इनको प्यार दिया है, आपने जो इनको रिस्पेक्ट दिया, उसमें बंधे हुए हैं। या आपको भूल नहीं पा रहे, या आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। चाहे कितनी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में गलत हो गई हों, चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो गया हो, चाहे कितने ही इश्यूज़ आ रहे हों, हो सकता है कि आपके रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ भी आ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान जो है ऐसा फील करते जैसे कोई चीज़ है आपकी जिसने उनको बांध रखा है। मतलब वो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप पर ही स्टक है, और उनका बार बार मन आप ही की तरफ आता है। बार बार उनका यही रहता है कि नहीं, वही मेरे लिए बेस्ट है, वही मेरे लिए सही है। तो वो इनको कहीं ना कहीं फील होता है, और इसीलिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और जस्टिस ये पर्सन ही करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी पर्सनालिटी इनको हमेशा अट्रैक्ट करती है, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आएंगे आपके सामने, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनको डर लग रहा है आपको फेस करने में, कि कैसे आपको फेस करें, कैसे आपके सामने आए, लेकिन ये हिम्मत करके आएंगे। शायद ये इनको डर इस बात का है कि आप उनको बहुत कुछ सुना ना दो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, तो वो साफ साफ सीधा सीधा बोल देती है। तो शायद आप भी उसी पर्सनालिटी के पर्सन हो कि जो मन में है वही ज़ुबान पे है, दोगलापन नहीं है आपके अंदर, तो आप साफ साफ बोल देते हो जो आपके मन में चल रहा है। तो इनको बस उसी बात से डर लग रहा है कि कहीं मुझे कुछ सुनने को ना मिल जाए।
तो यहाँ पर दिखता है कि ये इसीलिए प्लानिंग भी कर रहे हैं कि मैं प्लानिंग करके जाऊँगा तो मुझे इतना सुनने को नहीं मिलेगा, इतना सुनना नहीं पड़ेगा मुझे, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्होंने शायद आपके साथ बहुत ही रूड और बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेव किया है। इन्होंने शायद आपसे ठीक से बात भी नहीं की है। आपने बहुत बार जब बात करने की कोशिश भी की तो मैं बिज़ी हूँ, बाद में करता हूँ, और इन्होंने फिर कभी कांटेक्ट भी नहीं किया और बहुत अजीब तरीके का बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया। मुझे लगता है कि आज अब इनको ना इस बात का बड़ा ही दुख हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ है जो कि इनको आपके सामने आने से थोड़ा डरा रही है कि मैंने उसके साथ इस तरीके का बिहेव किया था, तो अब मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी। ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो एक डर तो है कि पता नहीं आप उनको कैसे ट्रीट करोगे। यहाँ पर ना आप फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, यानी कि आपका हो सकता है फायर साइन हो और आपके पार्टनर का अर्थ साइन हो, या ये भी हो सकता है कि आप अर्थ साइन से और वो फायर साइन से है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और देखते हैं और क्या एनर्जीज है। ठीक है, कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। देखिए, इनको ना अभी आपको मनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मुश्किल से मानोगे। मतलब इनको ये फील होता है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद में शायद ये महसूस कर रहे हैं कि आपको मनाना और आपका दिल जीतना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कर दी है कि कहीं ना कहीं अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप उनकी बातों पे बिलीव नहीं कर पाओगे। तो उनको वो यही सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे मनाएं। ठीक है, ऐसा क्या करे कि आप मान जाओ, ऐसा क्या करे कि एक बार आप उनकी तरफ देख लो। शायद आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप शायद उनको अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, एंड ये पर्सन उस चीज़ से बहुत परेशान है। इनको बड़ी तकलीफ होती है। इनको बड़ा अच्छा लगता है जब इनको कोई अटेंशन देता है, और इनको उतना ही बुरा लगता है जब इनसे कोई वो अटेंशन दे के वापस ले ले। और शायद आपने इनको बहुत अटेंशन दी है, लेकिन जब से इन्होंने आपका दिल दुखाया तब से आपने इनसे ध्यान हटा दिया है। शायद आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो। और अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो, या आपका घर बहुत पास में है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में हो और साथ में ही हो, स्टडी साथ में कर रहे हो, कोई भी ऐसे अगर सिचुएशन बन रही है जहाँ आप लोग एक साथ हो और एक दूसरे को देखते हो, रोज़ ही आमने सामने पढ़ ही जाते हो, लेकिन मुझे लगता है शायद आप नज़रें घुमा लेते हो, या आप उनको इग्नोर करते हो, या आप उनको देखते नहीं हो, क्योंकि आप ये शो करना चाहते हो कि भाई मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम मुझे एटीट्यूड दे रहे हो तो बदले में तुम्हें भी मिलेगा। तो शायद आप भी वो चीज़ शो कर रहे हो। और बहुत बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती है कि हम इतने टाइम से साथ में थे, इतनी सारी बातें की है, बहुत तरीके की बातें हुई है, बहुत क्लोज रहे हैं एक दूसरे के, और अब जब आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को इस तरीके से अवॉइड करना पड़ता, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड भी आपको लगता होगा। बट हाँ, उससे आपके पार्टनर के ऊपर असर ये जा रहा है कि उनको लग रहा है कि अब आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा। आप शायद आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और मतलब ये चाहते हैं कि एक बार तो आप उनकी तरफ देख लो। यहाँ पर देखो, इंसान बैठे सोचे एक बार तो आप उनकी तरफ देख लो, लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप अपने काम में बिजी हो, आप अपने आप से मतलब रख रहे हो। अगेन ये पर्सन जो है चाहते हैं कि एक बार आप पलट के तो इनको देख लो, लेकिन आप पलट के देख ही नहीं रहे हो। आप खुश हो, मतलब आई थिंक आप अंदर से आपको उतनी टेंशन होगी, लेकिन आप उनको खुशी दिखा रहे हो कि भाई मैं खुश हूँ, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बट आप ये शो कर रहे हो कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। तो ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो आप उनकी तरफ पलट करके देख लो, और शायद आप देख भी नहीं रहे हो उनकी तरफ। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि यहाँ पर है। और ये मुझे बताते हैं कि इनको पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके साथ जितना इन्होंने लाइफ को एक्सप्लोर किया, जितना आपके साथ ये घूमे हैं फिरे हैं, आई थिंक वो इनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं इनके, और ये उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चाहते हैं कि फिर से इनकी ज़िंदगी में वही पल आ जाए जहाँ आपके साथ ये थे, और आपका प्यार उनको मिल रहा था, आपकी केयर,
आई थिंक आप अगर किसी इंसान को चाहते हो तो आप उसको बहुत स्पेशल बना के रखते हो अपनी लाइफ में, मतलब आपके लिए वो पर्सन बहुत स्पेशल होता है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो जिसको आप अपना कहते हो, लेकिन जब सामने वाला इज्जत नहीं करता तो आप वो इंपॉर्टेंस वापस भी ले लेते हो। आप प्यार करते होगे उनके लिए, उनके आपके मन में कोई बुरा भी नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं हो रही है, मुझे वैल्यू नहीं की जा रही, मेरे प्यार को वैल्यू नहीं दी जा रही, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को वापस ले भी लेते हो कि भाई तुम लायक नहीं हो उस चीज़ के। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे आपका दोबारा से उनको साथ मिल जाए, कैसे आपके साथ वो दोबारा से उन्हीं पलों को जिए जो पल वो पहले जी चुके हैं आपके साथ। तो ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इमोशनली उतने ही कनेक्ट हो जाओ जितने कि आप पहले थे, क्योंकि ये बहुत मिस करते हैं उस बॉन्ड को, उस केमिस्ट्री को जो पहले आपके साथ इनकी थी। ओके, बहुत अच्छा, ये अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए ये पहली चीज़ तो ये कि अगर ये आपको देख लेते हैं ना किसी और से बात करते हुए, या कोई और आपसे बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनसे सहन नहीं होता, इनके दिल पे बहुत ज़्यादा लगती हैं वो बात, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उन बातों से। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया था पास्ट में, अभी उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट क्यों ही किया। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आपकी इम्पोर्टेंस को ये जान रहे हैं, आपकी वैल्यू को ये जान रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनको लग रहा है कि मेरी चॉइसेस गलत गई, मैंने गलत चूज़ कर लिया। कई बार क्या होता है ना, इंसान अच्छी चीज़ों को छोड़ करके ना, उनको लगता है कि उससे बेहतर और चीज़ है, और उनको वो अप्रोच करता है या चूज़ करता है, एंड देन जब उसको देखता है ना, वो परख इंसान का पता कब चलता है, जब हम उसके साथ रहते हैं। दूर से तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उस इंसान के साथ रहते हैं तो उसका स्वभाव बाहर निकल के आता है, और फिर हमें समझ में आता है कि वो किस तरीके का इंसान है, या हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपके पार्टनर के साथ भी वही हुआ, उनको लग रहा था, वो उनको वो दूर से दिख रहा था बड़ा अच्छा, लेकिन जब व्यवहार किया तो पता चला कि उतना अच्छा नहीं था। एंड अब याद करते हैं उन दिनों को जब आपके साथ थे। मुझे लगता है आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज भी करे, क्योंकि अभी तो ये पर्सन खुद ही बहुत तकलीफ़ में है। ठीक है, शायद जिसको आपकी जगह चूज़ किया उसने इनका दिल तोड़ दिया, तो इनको फील तो हो ही रहा है कि आपके साथ बहुत गलत किया, जिसका परिणाम, जिसका फल इनको मिल गया, और कहीं ना कहीं अब उस बात का रिग्रेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ बचा नहीं है, एक हताशी और निराश सी एनर्जी है, जहाँ मुझे लग रही है यार कि मैंने क्या कर दिया, अच्छा रिश्ते को भी मैंने खो दिया, अच्छे रिश्ते को भी मैंने तोड़ दिया, तो वो वाला इनकी फीलिंग आ रही है। अच्छा है, और देखते हैं यहाँ से। देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन में ज़्यादातर चांसेस हैं ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद देखते कि लाइक इनकी क्या प्लानिंग रहेगी और कैसे रहेगी। स्लोइंग डाउन, और यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये आपके साथ रिश्ते को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे मतलब बहुत फास्ट एक्शन नहीं दिख रहा, स्लो एनर्जी दिख रही है, कछुए जैसी चाल, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा अब डर हो गया है। उनको भी पता है कि जैसा पहले ट्रस्ट था उस तरीके का ट्रस्ट अभी रहा नहीं है, तो ये धीरे धीरे ही आपकी तरफ आएंगे, धीरे धीरे आपसे रिश्ता फिर से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बातें करके और अच्छा बनाने की, बॉन्ड अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले था वैसा इस रिश्ते को करने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर द फूल है। देखो आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिल रही है, जहाँ उनको महसूस हो रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने बिना सोचे समझे वो चीज़ें की। आई थिंक ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं
जो इनको ये एहसास दिला रही है कि तुमने बेवकूफ़ी की है, तुमने जो भी किया इस रिलेशनशिप में आपके साथ वो करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। शायद हो सकता है कि इंसान बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे या इनको लग रहा था कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब इनको ये इनका एक्सपीरियंस ये बताता है। कहते हैं ना शुरू शुरू में चीज़ें अच्छी लगती है और जब एक्सपीरियंस आता है तो पता चलता है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। तो वो वाली फीलिंग आपके पर्सन की आ रही है, यानी कि वो गिल्टी भी फील कर रही है और वो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस भी अब लो हो चुका है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से जुड़ने की, क्योंकि इनको कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा है, इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो केयर नहीं मिल रही जो आपसे मिला, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपसे मिला, जो आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहते थे। जैसे कि मैंने कहा कि आप ना जिन लोगों को स्पेशल मानते हो फिर आप उनको स्पेशल मानते ही हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो उसमें आपने इनको बहुत स्पेशल फील भी करवाया होगा। तो डेफिनेटली किसी इंसान को स्पेशल फील करवाया और फिर उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद आपने कहा कि तुम्हें अगर कदर नहीं है तो मैं तुम्हें अब स्पेशल फील कराना बंद करती हूँ या बंद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको वो एहसास तो होगा ही ना, वो चीज़ तो हिट करेगी और कर भी रही है इनको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।